राजाओं की दूसरी पुस्तक 21वां अध्याय। कुल वचन 26। मनश्शे का राज्य। जब मनश्शे राज्य करने लगा तब वह 12 वर्ष का था और यरूशलेम में 55 वर्ष तक राज्य करता रहा और उसकी माता का नाम हेप्सीबा था। उसने उन जातियों के घिनौने कामों के अनुसार जिनको यहोवा ने इस्राएलियों के सामने देश से निकाल दिया था वो किया, जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। उसने उन ऊंचे स्थानों को जिनकी उसके पिता हिजकिय्याह ने नाश किया था फिर बनाया और इस्राएल के राजा अहाब की नाई बाल के लिए वेदियां और एक अशेरा बनवाई और आकाश के कुल गण को दंडवत और उसकी उपासना करता रहा। और उसने यहोवा के उस भवन में वेदियां बनाई जिसके विषय यहोवा ने कहा था कि यरूशलेम में मैं अपना नाम रखूंगा। वरन यहोवा के भवन के दोनों आंगनों में भी उसने आकाश के कुल गण के लिए वेदियां बनाई। फिर उसने अपने बेटे को आग में होम करके चढ़ाया और शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानता और टोना करता और ओझों और भूत सिद्ध वालों से व्यवहार करता था। वरन उसने ऐसे बहुत से काम किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे हैं और जिनसे वह क्रोधित होता है। और अशेरा की जो मूरत उसने खुदवाई उसको उसने उस भवन में स्थापित किया जिसके विषय यहोवा ने दाऊद और उसके पुत्र सुलेमान से कहा था कि इस भवन में और यरूशलेम में जिसको मैंने इस्राएल के सब गोत्रों में से चुन लिया है मैं सदैव अपना नाम रखूंगा। और यदि वे मेरी सब आज्ञाओं के और मेरे दास मूसा की दी हुई पूरी व्यवस्था के अनुसार करने की चौकसी करे तो मैं ऐसा न करूंगा कि जो देश मैंने इस्राएल के पुरखाओं को दिया था उससे वे फिर निकलकर मारे मारे फिरे। परंतु उन्होंने न माना, वरन मनश्शे ने उनको यहाँ तक भटका दिया कि उन्होंने उन जातियों से भी बढ़कर बुराई की जिन्हें यहोवा ने इस्राएलियों के सामने से विनाश किया था। इसलिए यहोवा ने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा कि यहूदा के राजा मनश्शे ने जो ये घृणित काम किए और जितनी बुराइयां एमोरियों ने जो उससे पहले थे की थी उनसे भी अधिक बुराइयां की और यहूदियों से अपनी बनाई हुई मूर्तों की पूजा करवा के उन्हें पाप में फंसाया है। इस कारण इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि सुनो, मैं यरूशलेम और यहूदा पर ऐसी विपत्ति डालना चाहता हूँ कि जो कोई उसका समाचार सुनेगा वह बड़े सन्नाटे में आ जाएगा। और जो मापने की डोरी मैंने शोमरोन पर डाली है और जो साहुल मैंने अहाब के घराने पर लटकाया है वही यरूशलेम पर डालूंगा। और मैं यरूशलेम को ऐसा पोंछूंगा जैसे कोई थाली को पोंछता है और उसे पोंछकर उलट देता है। और मैं अपने निज भाग के बचे हुओं को त्याग कर शत्रुओं के हाथ कर दूंगा और वे अपने सब शत्रुओं के लिए लूट और धन बन जाएंगे। इसका कारण यह है कि जब से उनके पुरखा मिस्र से निकले तब से आज के दिन तक वे वो काम करके जो मेरी दृष्टि में बुरा है मुझे रिस दिलाते आ रहे हैं। मनश्शे ने तो न केवल वह काम करा के यहूदियों से पाप कराया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, वरन निर्दोषों का खून बहुत बहाया, यहाँ तक कि उसने यरूशलेम को एक सिरे से दूसरे सिरे तक खून से भर दिया। मनश्शे के और सब काम जो उसने किए और जो पाप उसने किए वह सब क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? निदान मनश्शे अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसे उसके भवन की बारी में जो उज्जर की बारी कहलाती है मिट्टी दी गई और उसका पुत्र आमोन उसके स्थान पर राजा हुआ। आमोन का राज्य। जब आमोन राज्य करने लगा तब वह 22 वर्ष का था और यरूशलेम में 2 वर्ष तक राज्य करता रहा। और उसकी माता का नाम मशुल्लेमेत था जो योतबावासी हारूस की बेटी थी। और उसने अपने पिता मनश्शे की नाई वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है और वह अपने पिता के समान बुरी चाल चला और जिन मूर्तों की उपासना उसका पिता करता था उनकी वह भी उपासना करता और उन्हें दंडवत करता था। और उसने अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा को त्याग दिया और यहोवा के मार्ग पर न चला। और आमोन के कर्मचारियों ने द्रोह की गोष्ठी करके राजा को उसी के भवन में मार डाला।
तब साधारण लोगों ने उन सबों को मार डाला जिन्होंने राजा आमोन से द्रोह की गोष्ठी की थी, और लोगों ने उसके पुत्र योशिया को उसके स्थान पर राजा किया। आमोन के और काम जो उसने किए वह क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? उसे भी उज्जर की बारी में उसकी निज कब्र में मिट्टी दी गई और उसका पुत्र योशियाह उसके स्थान पर राज्य करने लगा।